हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिट्टू कुमार और आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल से बिट्टू कुमार मैथ में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अगले टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम लोग क्या, पिछले लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देख रहे थे और इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम ही देखेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, नाउ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उस टाइप के देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक नाव 10 घंटे में उदर प्रवाह अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम में 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, ये बोल रहा क्वेश्चन में। फिर दूसरा क्या है, वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर उदर प्रवाह में तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाती है। ठीक है, तो शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, मानते हैं माना कि नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 घंटे में उदर प्रवाह में 30 किलोमीटर, ठीक है, और अनुप्रवाह मतलब क्या, धारा की दिशा में, है ना, जिस दिशा में धारा बह रहा उस दिशा में नाव भी जा रहा। ठीक है, अनुप्रवाह में कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाता है, और उदर प्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में कितना जाता है, 30 किलोमीटर जाता है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर, यहां पर लिखते हैं। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, है ना। ये होता है, हमें समय दिया हुआ, तो दूरी उदर प्रवाह में मतलब धारा के विपरीत दिशा में, है ना, कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो दूरी कितना, 30 अपॉन चाल धारा के विपरीत दिशा में मतलब x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई। फिर क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह यानी कि धारा की दिशा में कितना किलोमीटर, धारा की दिशा 44 किलोमीटर, 44 अपॉन धारा की दिशा यानी कि x प्लस वाई। अब प्लस कर देंगे तो कितना समय लगता है दोनों को जाने में, 10 घंटा, यानी कि 10 किलोमीटर, 10 घंटा लगता है ये करके। ठीक है, धारा के उदर प्रवाह में माइनस क्यों किया, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जितना, अगर ये नाव x किलोमीटर के स्पीड से चल रहा होगा तो ये क्या करेगा, उसको पानी y किलोमीटर प्रति घंटा से उसको धक्का देगा, यानी कि y किलोमीटर प्रति घंटा से उसका जो स्पीड क्या होगा, थोड़ा घट जाएगा, इसलिए माइनस। ये क्या है, धारा के दिशा में ही जा रहा है। अगर ये x किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है और धारा क्या है, धारा y किलोमीटर के स्पीड से बह रहा है, यानी कि जितना स्पीड से तो वो जा रहा होगा, अब पानी भी उसी उतना ही से जा रहा है, y किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, तो उसको क्या करेगा, उसको और धक्का देगा, है ना, बोट को, इसलिए यहाँ पे प्लस करना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, और दोनों मिलाकर कितने घंटों में तय किया, 10 घंटे में। तो ये इससे हमारा बना एक इक्वेशन। अब अगला, वह 13 घंटा में 40 किलोमीटर उदर प्रवाह में, यानी कि कितना, दूरी बटा चाल कितना, उदर प्रवाह मतलब x माइनस करना होगा y प्लस, क्या बोल रहा, 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाता है, 55 किलोमीटर यानी कि 55 दूरी बटा चाल यहाँ क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा।
तब दोनों मिलकर कितना कितना देर समय लगता है, इतना, कितना 13 किलोमीटर, यहाँ 13 किलोमीटर। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब ये क्या करेंगे, इसको दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, a है, ये मान लेते हैं, ठीक है। और x प्लस वाई इक्वल टू को हम b मान लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखते हैं इसको, है ना। इससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर x माइनस वाई इक्वल टू ए माने हैं और x प्लस वाई इक्वल टू बी माने हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा 30 अपॉन a प्लस 44 अपॉन b, 44 अपॉन b इक्वल टू 10, है ना। नीचे क्या हो जाएगा, फोर्टी अपॉन ए प्लस 55 अपॉन बी इक्वल टू 13। अब क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे, है ना। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, इसमें 4 से करते हैं और इसमें 3 से करते हैं, तो 12 और ये 12 बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अपॉन ए प्लस 4 4 16 61 17 अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। दूसरा इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन ए प्लस इसको इससे करेंगे तो 5 3 15 165 अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 3 जा 39। साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना ना, तो माइनस माइनस ये भी माइनस, तो ये कट गया, ये बच गया, बेस तो सेम ही है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, तो 11 अपॉन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि b इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। अब किसी भी एक इक्वेशन रख देते हैं वैल्यू, तो पहला इक्वेशन 30 अपॉन ए प्लस 44 अपॉन बी का वैल्यू कितना 11 इक्वल टू 10, है ना। 11 से 1 बार में और 11 से 4 बार में, ये इधर गया तो घट जाएगा, तो 30 अपॉन ए इक्वल टू घट के कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 6 से 1 बार में और 6 से 5 बार में, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए किसको माने थे x माइनस वाई इक्वल टू को ए माने थे, ए का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। फिर y किसको माने थे, b किसको माने थे x प्लस वाई इक्वल टू b माने थे, तो b कितना आया 11 आया। अब ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो इससे हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू ये 16, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2, यानी कि कट गया 8 टाइम, यानी x इक्वल टू 8 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, ये दोनों में से, तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा।
पहला इक्वेशन रखते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, तो एक्स 8 माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ये इधर चला जाएगा माइनस में 8, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, घट के ये वैल्यू -3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि नाव की चाल कितना आ जाएगा, नाव की चाल बराबर x कितना 8 किलोमीटर प्रति आवर, और धारा की चाल बराबर y माने तो y कितना 3 किलोमीटर प्रति आवर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, तो आय का अनुपात बोल रहा, तो इसमें मान लेते हैं, माना कि दो व्यक्तियों के आय बराबर 9x और 7x है। ठीक है, और दो व्यक्तियों के, है ना, एवं उनके व्यय का अनुपात कितना है 4y मान लेते हैं और 3y है। ठीक है, बोल रहा है यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपया प्रति माह बचा पाते हैं तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। पहला व्यक्ति कमाता है 9x और खर्च करता है 4y, 9x और इसमें खर्च कितना कर देता है 4y खर्च कर देता है, कितना बच जाता है उसका 2000 रुपये बच जाता है। पहला इक्वेशन। दूसरा व्यक्ति 7x रुपये कमाता है और 3x खर्च करता है। 7x कमाया और कितना खर्च किया 3x, 3y है ना, 3y खर्च किया, तो कितना बच जाता है 2000 रुपये बचा लेता है ये भी 2000। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे किसी मेथड से। तो इससे क्या करते हैं, लुप्ती कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 3 से कर रहे हैं और इसको 4 से कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको इससे करेंगे 9 27x, इसको इससे करेंगे माइनस में 12y इक्वल टू 6000। अब इसको इससे करेंगे 7 4 28x माइनस 12y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8000। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस है तो ऐड होगा ना, तो क्या करेंगे, इसको काटने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कट गया, 28 में से 27 चला गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, 28 में से 27 चला गया तो एक बड़ा कौन है 28, साइन इसका इक्वल टू 8000 में से 6000 चला गया तो कितना बचा 2000, बड़ा कौन ये साइन इसका, तो x इक्वल टू 2000, है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं वैल्यू, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, 9 इंटू x का वैल्यू कितना है 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000,
तो माइनस में 4y इक्वल टू 2000, ये कितना हो जाएगा 9 2 18, प्लस में इक्वल टू किधर आया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 18,000। तो माइनस में 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 गया 16, माइनस में 16,000। तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 16,000 अपॉन माइनस में 4 से 1 बार में और 4 से 4 3 0, यानी कि y इक्वल टू कितना आया 4,000। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x इक्वल टू इतना आ गया, y इक्वल टू इतना आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें, दो व्यक्तियों के आय ज्ञात करने बोल रहा। तो आय कितना हो जाएंगे, आय बराबर पहले व्यक्ति का 9x है, तो 9 इंटू x कितना, इतना 2000, तो कितना आ जाएगा 18,000 कमाता है। दूसरे का 7x है, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 2000, तो कितना हो जाएगा 14,000 हो गया। बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम भी पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब कल कुछ एक आध 2 पॉइंट है जो देख लेंगे। ठीक है, कुछ बचा कुछ जो क्वेश्चन इसमें थोड़ा बहुत देख करके कल चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।